नमस्कार। आज हम आपको भाजपा नेता पूर्व अलवर यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत जी से मिला रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर और जो राजस्थान में राजनीतिक जो हालात हैं उनको लेकर के इनकी राय जानना चाहेंगे। सर, जैसे कि राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में जो हालात पैदा हो रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजस्थान में जो कांग्रेस का शासन है ये एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल इस शासन में रहा है। और बड़े खेद की बात है कि जो ये हमारा बानसूर विधानसभा क्षेत्र जो एक अपनी शांति के लिए एक मिसाल माना जाता था, ये पूरे राजस्थान में सबसे टॉप पर क्राइम में चला गया। और यहाँ इतनी जघन्य हत्याएँ, इतने जघन्य हत्याकांड हुए और उन पर जो हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे मंत्री हैं, इनकी उदासीनता और प्रशासन की मिलीभगत इस तरह की रही कि यहाँ की जनता को इस शासन से बिल्कुल विश्वास उठ गया। सर, जैसे कि जो बानसूर के जो हालात जो आजकल चल रहे हैं, एक चर्चा चल रही है कि आप एक बेदाग छवि के नेता के रूप में उभर कर आए हो क्षेत्र की जनता के सामने, तो क्या आपको अगर मौका मिला तो क्या आप यहाँ के भ्रष्टाचार या जो अन्य जो समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है आमजन को, क्या उनसे छुटकारा मिलेगा? आग कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं 2016 से 2018 तक यूआईटी अलवर में चेयरमैन रहा और उस कार्यकाल के दौरान मेरे से पूर्व में भी हमारे जीतमल जी जैन जैसे सुयोग्य व्यक्ति उस पद पर 3 बार उन्होंने सुशोभित किया। शोभाराम जी उस पद पर रहे और 1962 से वो वहाँ यूआईटी स्थापित अलवर की रही है। मैं वहाँ चेयरमैन रहा और मेरे पूर्व भी इतने अच्छे लोगों ने कार्य किया, लेकिन मैंने भी जो कार्य किया तो उसको देखकर अलवर वालों ने ये कहा और आज भी याद करते हैं कि आपने पिछले 50 सालों में जो काम हुए उनका रिकॉर्ड तोड़ा और अपने व्यवहार से, कार्य से और सभी से अपना जो व्यवहार रखा उससे सभी लोगों को प्रभावित किया। यूआईटी की हमने आर्थिक स्थिति अच्छी की और जितना हमसे विकास हो सकता था उतना विकास किया और इस क्षेत्र पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र का नाम अलवर में ऊंचा किया। जैसे कि जो बानसूर में भाजपा के जो गुटबाजी का जो चक्कर चल रहा है, तो क्या बानसूर में भाजपा में गुटबाजी है? देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र में जब आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, कंपटीशन होता है। हमारे यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें देश भर से इतने बच्चे हमारे बैठते हैं, 8-8 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन जो सीटें हैं आते उतने ही नहीं। और उसके बाद भी अगर जो कोई बच्चा अगर कंपटीशन में फाइट नहीं हो पाता है, ऊपर प्रशासनिक सेवा में नहीं जाता, तो उसे आप खारिज नहीं कर सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है। हम राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। अपने क्षेत्र का इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है और इससे उऋण होने के लिए हमारी ये इच्छा है कि हमें अगर सेवा का मौका मिले तो जिस तरह से हमने सेवा के उच्च मापदंड अलवर में बनाए हैं उसी तरह के हम यहाँ बानसूर में बनाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनको सही राह पर लाएंगे, उनको हथियारों से, नशे से दूर रखने की हम कोशिश करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र, इसको अपराध के रूप में जो परिभाषित कर दिया, इसे हम एक अच्छे सुयोग्य नागरिकों का हम दल दे सकें और मैं स्वयं अगर विधानसभा में जाऊं तो एक अच्छा विधायक कहला सकूं और श्रेष्ठ विधायक कहला सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। जैसे कि आपने जो विधानसभा का जो चुनाव लड़ा, आपने आज़ाद उम्मीदवार के बतौर चुनाव लड़ा और आपने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए हैं, तो क्या भाजपा इस ओर मंथन करेगी? देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है और ये पूरे भारत में आज इसलिए फैली है और इसलिए इसका इतना ज़्यादा सम्मान हुआ क्योंकि एक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो बेदाग छवि और उनका प्रशासन पर इतनी अच्छी पकड़ है कि आज केंद्र में आप ये नहीं सुन सकते कि किसी मंत्री के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी हमारे
कार्यकर्ता के द्वारा कोई गलत कार्य हो रहा है। सब लोग अच्छा कार्य करना चाहते हैं और सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का आज 9 साल पूर्ण होने पर भी एक भी आरोप नहीं लगा। हमारी जो जनता, भारत के जनमानस है, ये एक राम मंदिर का जो हमारा सांस्कृतिक विरासत जो राम मंदिर दिखाता था, उसका निर्माण कांग्रेस की उदासीनता के कारण, लाल फीताशाही के कारण नहीं हो पा रहा था। उन सभी चीज़ों को खारिज करके राम मंदिर बनाया। जहां झेलम में खून की नदियां बहने की बात होती थी और 370 हटाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे कठोर निर्णय हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और सुयोग्य हमारे प्रधानमंत्री अब तक के नरेंद्र जी मोदी जी के कार्यकाल में हुए। और पूरी जनता उस काम से खुश है, क्योंकि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का पालन किया, जनादेश जन की इच्छाओं का पालन किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बानसूर विधानसभा क्षेत्र के हमारी जनता की भावनाओं का ख्याल रखा गया तो आपके भाई को मौका जरूर आवश्यक रूप से मिलेगा। बानसूर विधानसभा के एक मंडल में ही जिला कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों को पदोन्नत किया गया है, उनको पदाधिकारी बनाया गया है। 4 अन्य जो मंडल हैं उनमें कुछ गुटबाजी का मामला सामने आ रहा है। क्या आपको कुछ ऐसा लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अभी हमारे ये स्पष्ट निर्देश है कि जो हमारी ऐसी धारणा है कि हमसे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे, इसलिए विशेष तौर पर जो हमारा एससी समुदाय है उसको हम विशेष सम्मान देना चाहते हैं और उनको अच्छे पदों पर संगठन में लाकर अच्छी जगह पार्टी ले जाना चाहती है। इसलिए अब ये एक संयोग की बात है कि कई जगह कई अच्छे जो लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो एक ही क्षेत्र में हैं तो उनका नंबर कई बार आ जाता है। जैसे कि अपने जो बानसूर विधानसभा क्षेत्र के जो मंडल हैं उनमें तो सभी 4 मंडलों को वंचित किया गया पदों से, लेकिन राजस्थान की जो प्रदेश कार्यकारिणी बनी है उसमें राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले हमारे यहाँ पर प्रदेश मंत्री हुआ करते थे महेंद्र जी यादव, उनको भी दरकिनार कर दिया गया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? हमारे महंत और हमारे सर्वमान्य महंत बालकनाथ जी को अगर अलवर जिले की बात की जाए तो और भी बड़ा पद दिया गया है। देश की जो हमारी संसद है उसमें वो प्रतिनिधि करते हैं, तो अलवर जिले के लिए ये गौरव की बात है कि पहले हमारे पास केवल मंत्री पद था और अब उससे भी महत्वपूर्ण पद उपाध्यक्ष पद मिला है। और संगठन का अपना एक कार्यकाल होता है तो इसमें नए लोग भी आते रहते हैं और पुराने भी जाते रहते हैं। सर, जैसे कि एक चर्चा ये भी चल रही है कि भाई महेंद्र जी ने ये पद अपनी मर्जी से छोड़ा है कि भाई उनको चुनाव लड़ना है और वो टिकट के पक्के प्रबल दावेदार हैं, तो क्या जितने उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, पिछली बार संजय शर्मा पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी पार्टी ने अगर उनको उचित समझा तो उन्हें अलवर शहर से टिकट दिया गया। और पिछली बार भी हमारे बलवान जी यादव मंत्री भी थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो ये ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई मापदंड नहीं है। ये पार्टी गुण दोष के आधार पर, स्थिति के आधार पर टिकट देती है। इसमें किसी का संगठन में पद पे होना या नहीं होना मेरे ख्याल से कोई विशेष मायने नहीं रखता। टू एजुकेशन है तो इसके तहत केंद्र सरकार ने 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित की हुई हैं और इसके नाम पर यदि कोई संस्था पैसे ऐंठने का कार्य करती है तो आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, ये जो पारदर्शिता का काम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक रूप से करती है, अपने पराये का भेद नहीं करती। अभी देश में जो 11 करोड़ शौचालय बने उसमें न कोई क्षेत्र का, न कोई भाषा का, न कोई व्यक्ति का, न कोई पार्टी का भेद रखा गया। नल की जो योजना है उसमें कोई भेद सरकार ने नहीं किया। उज्ज्वला योजना थी उसमें सरकार ने कोई भेद नहीं किया। और पारदर्शिता के कारण ही हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रहे, इसलिए 27 करोड़ लोगों के हमने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में खाते खोले गए और उन खातों में
जो भी चाहे किसान निधि का पैसा है या सरकार की कोई भी योजना का पैसा है, वो बिचौलियों के हत्थे नहीं चढ़े और पूरे का पूरा पैसा मिले। ऐसा इससे पूर्व में होता नहीं था। इसका निदान आदरणीय मोदी जी की दूरदर्शी सोच ने निकाला है और आगे भी किसी भी कानून की आड़ में गरीबों का शोषण नहीं हो। इस तरह की कहीं भी कोई विसंगति आएगी तो पार्टी की नज़र में आने के बाद में ऐसी भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दिया जाएगा और कानून का भारतीय जनता पार्टी सख्ती से पालन करेगी। ने यूआईटी में रहते हुए जो आप जो चेयरमैन को पद को जो आपने सुशोभित किया है, उसको लेकर के आपने अलवर ज़िले में क्या क्या विकास करवाया? वहाँ पर जो अलवर की जो जिला नगर परिषद का जो क्षेत्र था उसमें देखिए, हर राजनेता हो या व्यक्ति हो, जिस तरीके से परिवार चलता है उसमें एक विज़न होता है, तो नेताओं का भी अपना विज़न होता है। मैं अलवर पढ़ा और मुझे उस समय मैं देखता था कि वहाँ बहुत अंग्रेज़ आते थे घूमने के लिए, और अब जब मैं वहाँ यूआईटी चेयरमैन बना तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ टूरिज़्म की इतनी विपुल संभावनाएं होने के बावजूद अलवर में पर्यटकों की मुझे थोड़ी कमी महसूस होती थी। इसके लिए हमने जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं, जिन चीज़ों के लिए अलवर प्रसिद्ध है, हसन खां के लिए हमने पैनोरमा बनवाया। महाराज भरतरी जो हमारे यहाँ अलवर ज़िले के लोक देवता हैं, उनके लिए हमने पैनोरमा बनवाया। अलवर ज़िले की बहुत ही प्राकृतिक रूप से वो सुंदर है। अलवर ज़िले को एक बहुत अच्छा 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बाला किला के नीचे हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क दिया। हमारी जो क्षेत्र की 36 कौम की हमारी बहन बेटियां जो हैं, वो हायर एजुकेशन लेने के लिए अगर अलवर जाएं तो उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले, इसलिए जितने भी समाज जो मेरे पास ज़मीन आवंटन के लिए आए, मैंने सभी को ज़मीन आवंटित की। और आज वहाँ यादव हॉस्टल भी बन गया, तो मेघवाल हॉस्टल भी बन गया, ब्राह्मण हॉस्टल भी बन गया, राजपूत हॉस्टल भी बन गया, लखेरा समाज का बन गया, कुमावत का बन गया, स्वर्णकार समाज का बन गया, जांगीर समाज का बन गया। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मैंने रोटरी क्लब वालों को 1000 मीटर जगह दी, उसमें हो गया। अपना अगर आश्रम के लिए मैंने जगह दी, उसमें कार्य हो रहा है। माधव शिक्षा समिति के लिए जगह दी, उसमें काम हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का जो स्मारक हमने CMHO कार्यालय में बनाया, वो भव्य बन के तैयार हो गया है और पर्यटक कोई भी आएगा तो वहाँ जाएगा। इसके अलावा हमारी शासन व्यवस्था में किस तरह से हमारी वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ति हो, इसके लिए 2003-04 से जो अटके हुए कार्य थे, उन कार्यों को मैंने अपने कार्यकाल में पूरा किया, जिससे हजारों करोड़ की आय यूआईटी को प्राप्त होगी और आने वाले 30 साल तक नगर का अच्छे से देखभाल करेगी, सौंदर्यीकरण उसका यूआईटी करते रहेगी। इस स्थिति में मैं यूआईटी को छोड़ के आया हूँ और यही कारण है कि पूरा अलवर ज़िला मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।